हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रसाद मौर्य आपके इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2025 24 फरवरी यानी कल के पेपर में जो छपने वाले प्रश्न हैं उसको मैं लेके आया हूं फ्रेंड्स। इस वीडियो से हमारा 2 नंबर कन्फर्म होगा फ्रेंड्स। एक पत्र पत्रिका से 1 नंबर का आएगा और एक आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, इसका जो समय अवधि है इससे पूछ लेता है 1 नंबर का। तो 2 नंबर का अगर आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लेंगे तो 2 नंबर इससे कन्फर्म हो जाएगा। बाकी मैं पत्र पत्रिका का वो याद कराना हमारा गारंटी है। मैं इसका ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हमारी हंस पत्रिका है। हंस पत्रिका क्या है? तो इसके संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। अब इसको याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हैं। हंस क्या होता है? हंस बहुत देखने में सुंदर लगता है। तो जब किसी व्यक्ति को जब कोई सुंदरता अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, तो उससे कि उसका क्या जाता है? प्रेम हो जाता है। तो प्रेम से प्रेमचंद और हंस से मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। जैसे आप हंस को देखते हैं तो अत्यधिक सुंदर लगता है। जब सुंदर लगता है तो आपको उससे क्या आ जाता है? प्रेम। तो हंस से प्रेम, तो प्रेम से प्रेमचंद। ऐसे आप को रिलेट करके याद कर सकते हैं फ्रेंड। अगला हमारा ट्रिक है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, इसके लिए इसके संपादक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, जो हरिश्चंद्र थे, आपने सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। वो अपने सत्य के लिए हमेशा कुर्बान रहते थे। वो कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो जो उनका जो वचन होता था वह हमेशा क्या होता था? हरिश्चंद्र का क्या होता? वचन सत्य होता था। तो जो हरिश्चंद्र थे वो हमेशा क्या वचन जो बोलते थे वो कैसा बोलते थे? सत्य। और उनकी जो वचन थी वो सुधा के समान यानी अमृत के समान होता था। हरिश्चंद्र का जो वाणी होती, वचन जो होता था वह किसके समान होता था? सुधा के समान। तो सुधा से वचन, सुधा से कवि वचन सुधा, और हरिश्चंद्र बोलते थे तो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऐसे आप को रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड। हिंदी प्रदीप, इसके कौन है संपादक? बालकृष्ण भट्ट। देखिए, प्रदीप क्या है? एक लड़का है। लड़का है तो लड़के को क्या बोलते हैं? बाल। क्या होते हैं? बाल माने बालक। तो क्या होता है? हिंदी प्रदीप किसका है? बाल से बालकृष्ण भट्ट। ऐसे याद कर सकते हैं। प्रदीप क्या है? एक बाल का नाम है, बालक का नाम है। प्रदीप किसका नाम है? बालक का नाम हो तो बालक से बाल ले लो, तो बाल से बालकृष्ण भट्ट और प्रदीप से हिंदी प्रदीप। अच्छे से याद हो गया। अगला देखते हैं फ्रेंड, आनंद कादम्बरी। इसके कौन है? बद्री नारायण चौधरी। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक नारायण व्यक्ति थे। उन्होंने जब भगवान से पूजा करते थे तो वो क्या हो जाते? आनंद हो जाते थे। जो आनंद होंगे, जो भगवान से पूजा करेंगे, आनंद रहेंगे। तो आनंद भगवान से नारायण यानी जो नारायण का पूजा करेंगे वो क्या रहेंगे? आनंद रहेंगे, खुशी रहेंगे। नारायण यानी भगवान, यानी जो भगवान या नारायण का पूजा करेंगे वो क्या रहेंगे? आनंद रहेंगे। तो आनंद से आनंद कादम्बरी, और नारायण की पूजा करेंगे तो बद्री नारायण। ऐसे आप को रिलेट कर सकते हैं फ्रेंड। ब्राह्मण पत्रिका, इसका क्या है? प्रताप नारायण मिश्र। अब देखिए फ्रेंड, इसको कैसे याद करेंगे? आप देख सकते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते थे प्राचीन काल में, जो ब्राह्मण थे, साधु संत थे, वो बहुत प्रतापी थे। तो प्रतापी कौन थे? ब्राह्मण लोग। तो ब्राह्मण से ब्राह्मण पत्रिका और प्रतापी से प्रताप नारायण मिश्र। अब देख सकते हैं इंदु के अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। देखिए, इंदु कैसे याद करेंगे इसको? इंदु अम्ब, एक इंदु नाम की लड़की थी। उसकी वो अपने मम्मी को अम्बा बुलाती थी। अम्बा, अम्बे जिसको बुलाते हैं, तो अम्बा। तो इंदु नाम की लड़की की अपने मम्मी को क्या बुलाती थी? अम्बी या अम्मी। तो ऐसे आप कर सकते हो, इंदु नाम की लड़की अपने मम्मी को क्या बुलाती थी? अम्मी। तो इंदु से इंदु पत्रिका और अम्मी से अंबिका प्रसाद गुप्त। ऐसे आप एक छोटा सा ट्रिक, यदि आप इसको दिमाग में बैठा लेंगे तो ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी पूछ लेगा इंदु पत्रिका के संपादक कौन है, तो आप याद करेंगे इंदु एक लड़की थी, वो अपनी मम्मी को कैसे बुलाती थी? अम्मी। तो अम्मी से यानी अंबिका, अंबिका प्रसाद गुप्त। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, सरस्वती पत्रिका है। इसको 2 लोगों ने संपादन किया था, पहले श्याम सुंदर दास, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देख सकते हैं, यदि श्याम सुंदर दास ऑप्शन में है तो श्याम सुंदर दास को टिक करेंगे, अगर वो नहीं है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोनों में से कोई ना कोई
एक आपके दिया रहेगा, आप उसको टिक कर देंगे। तो सरस्वती, अब इसको कैसे याद करेंगे? तो सरस्वती माँ होती हैं, वो क्या होती हैं? वो अत्यधिक सुंदर होती हैं, श्याम के समान, यानी भगवान श्री कृष्ण के समान सुंदर लगती हैं। सरस्वती माता क्या होती है? श्याम के समान, श्याम यानी कन्हैया, भगवान श्री कृष्ण के समान सुंदर लिखती हैं। तो कौन सुंदर दिखती है? सरस्वती माता। तो सरस्वती से सरस्वती पत्रिका, और श्याम सुंदर, श्याम दिखती है, सुंदर दिखते हैं, श्याम यानी कन्हैया सुंदर दिखते हैं, तो सुंदर से श्याम सुंदर। अब देखिए, जो माता सरस्वती से प्रेम करता है वह महावीर कहलाता है। क्या होता है? महावीर। यदि आप सरस्वती से दिल लगा लेंगे, आपका ज्ञान हो जाएगा, तो आप बड़े ऊंचे पद पे पहुंच जाएंगे। तो सरस्वती से सरस्वती पत्रिका, उसके समय महावीर। सरस्वती पत्रिका से क्या बनेगा? महावीर। तो आई होप आपको ट्रिक पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। अब हम लोग समय सीमा देखते हैं फ्रेंड्स। इससे 1 नंबर का आपके परीक्षा में श्योर है, 1 नंबर छपेगा। आप जान लीजिए, आदिकाल, आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। पूछ लेगा आदिकाल या वीरगाथा काल की समयावधि क्या है? तो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। फिर भक्ति काल पूछ लेगा, भक्ति काल का समय अवधि क्या है? तो 1343 से 1643 ईस्वी तक। फिर रीत काल, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीत काल का अवश्य पूछता है फ्रेंड्स, इसको एकदम घोर के पी लीजिए, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, ये कई बार पूछता। तो रीत काल, रीत काल का समय अवधि 1643 से 1843 ईस्वी तक। 1643 से 18। मैं एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि 1643 में 42 लिखा रहा था, कभी 44, तो एक डिजिट इधर उधर हो जाएगा, तो उससे आप भ्रम में मत आइएगा। आप याद कर लीजिएगा 1643 से 1843 रीत काल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आधुनिक काल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिछले बार ये छपा था, 1 साल पहले ये छपा था, पिछले बार नहीं आया था। आधुनिक काल का समय क्या? 1843 से अब तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको तो एकदम घोर के पी लीजिए, एकदम छप जाएगा आपके पास। अगर काल समय से, समय अवधि से प्रश्न बना तो इससे बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स। अगला हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, इसका हमारा क्या है? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। अगला हमारा क्या है फ्रेंड्स? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय अवधि क्या है? 1900 ईस्वी से 1919 या 1920 भी कहीं लिखा मिलता है। छायावादी युग, छायावादी युग का ट्रिक मतलब सन है 1920 से 1938 ईस्वी, यानी 1919 या 1920 कहीं लिखा रहता है, 1938 ईस्वी तक इसका चलता है। प्रगतवादी युग का 1938 से 1943 ईस्वी तक, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। छायावाद भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका भी सन पूछता है। प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 ईस्वी तक। चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।